ये हमारा दिया है, ये हमारा लेटर है और ये लेटर जो है हमारा वो हमारा फॉर्मल लेटर है लाउड स्पीकर पे। यानी कि हमें अपने इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यू आर राम या रानी, आपका नाम राम या रानी है, रिजाइडिंग 20A विकास नगर आगरा। आपका जो एड्रेस दिया हुआ है वो आपका है 20A विकास नगर आगरा। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको एक नाम दिया होगा और एक एड्रेस दिया होगा, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। और यदि पेपर में नाम नहीं दिया हो तो आप अपना नाम और अपना पता उसमें लिख सकते हैं। और उसके आगे पढ़ेंगे, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अपने जिला के जो कलेक्टर साहब हैं उनको हमें पत्र लिखना है। फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन, इम्पोजिंग का मतलब होता है प्रभावशाली, रेस्ट्रिक्शन या बैन दोनों का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी प्रभावशाली प्रतिबंध लगाने के लिए ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तेज ध्वनि में जो गाने बजते हैं उन पर प्रभावशाली प्रतिबंध लगाने के लिए हमें अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो एड्रेस हमें दिया होता है, तो हम एड्रेस कितना दिया है 20A विकास नगर आगरा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 20A विकास नगर आगरा। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे डेट, जिस डेट में हम पत्र लिखेंगे उस डेट का लिखेंगे, तारीख लिख देंगे। और डेट के एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे टू, उसके नीचे द कलेक्टर, और उसके बाद एड्रेस, जहाँ पे कलेक्टर साहब बैठते हैं वो एड्रेस। अब हम आगरा में हैं तो हमारे जो कलेक्टर हैं वो भी आगरा में बैठते होंगे, तो आगरा यूपी। उसके जस्ट नीचे आपको लाइन लिखनी है सब्जेक्ट वाली। और जब भी आप जो है फॉर्मल लेटर लिखें तो उसकी शुरुआत में आप रिगार्डिंग लिख सकते हैं, और रिगार्डिंग की हिंदी होती है के बारे में। तो सब्जेक्ट हमने लिखा है छोटा सा, रिगार्डिंग बैन, क्वेश्चन वाली लाइन है यहाँ से, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के, बैन माने प्रतिबंध और रिगार्डिंग माने के बारे में, लाउड स्पीकर के प्रतिबंध के बारे में। हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये हमारा जो 12th क्लास में 10 नंबर का आता है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें हमें। तो रिस्पेक्टेड सर, सम्मानी महोदय, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यहाँ तक की हिंदी होती है मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखें आप इस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। टू वर्ड्स मान होता है की तरफ, किसकी तरफ करना चाहता हूँ, न्यूसेंस काउज्ड, न्यूसेंस मान उपद्रव, काउज्ड माने होने वाला, बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर से होने वाले, न्यूसेंस माने उपद्रव, टूवर्ड्स माने की ओर, लाउड स्पीकर से होने वाले उपद्रव की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। इसके बाद बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। माई बोर्ड एग्जाम, मेरी बोर्ड परीक्षा, इज गेटिंग स्टार्ट, शुरू हो रही है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आर बिजी, व्यस्त हैं, फॉर देयर प्रिपरेशंस, अपनी तैयारियों में। दिस इज वेरी वैल्यूबल टाइम, यह बहुत वैल्यूबल यानी बहुत कीमती समय है। बट लेकिन सम पीपल, कुछ लोग, डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत को। दे यूज लाउड स्पीकर वेरी हाई साउंड, वे यूज मन होता है बजाते हैं, प्रयोग करते हैं लाउड स्पीकर का वेरी हाई साउंड, बहुत तेज आवाज में। बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, इसके का इट मैंने इसके, तो इसके कारण वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें परेशानी हो रही है। इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद हमें नई लाइन से स्टार्ट करना है। देयरफॉर माने इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है, टू टेक यानी कि लीजिए, स्ट्रिक्ट माने कठोर, एक्शन माने कार्रवाई, कठोर कार्रवाई कीजिए, अगेंस्ट माने होता है विरुद्ध, दोज माने वो, हु माने जो, आर फाउंड माने पाए जाएं, गिल्टी यानी कि दोषी, यानी कि मेरी आपसे प्रार्थना है कठोर कार्रवाई कीजिए वो जो दोषी पाए जाएं। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर फेथफुली या सिंसियरली, राम या रानी। ये आपका था लाउड स्पीकर का लेटर।